गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप लोग? तो बच्चों कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर कम्युनिकेशन। लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया था एंड आज हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। लास्ट क्लास है हमारी इस चैप्टर की। जो भी बचे हुए टॉपिक्स हैं आज उन्हें करते हैं एंड इस चैप्टर को करते हैं वाइंड अप। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क। कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या मतलब है? आप क्या मेथड, आप क्या प्रोसेस यूज करते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है ना? क्या मतलब है इसका? देखो, जैसा कि आपको पिछली क्लास में बताया था, कुछ ना कुछ आपको रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। इट रेफर्स टू मेथड। आप क्या मेथड यूज करते हो। इट रेफर्स टू प्रोसेस। क्या प्रोसेस यूज करते हो। मेथड कह लो, प्रोसेस कह लो, पैटर्न कह लो। ठीक है ना? इट रेफर्स टू मेथड, कोई सा भी प्रोसेस, पैटर्न जो आप यूज करते हो कहां पे, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, यूज्ड बाय पर्सनल, यूज्ड बाय पर्सनल। पर्सनल कौन होते हैं बच्चों? पर्सनल को एम्प्लॉयज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयज। यूज्ड बाय पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशन। पर्सनल्स को क्या बोला जाता है? एम्प्लॉयज। आप इसमें कंफ्यूज मत होना, दो वर्ड्स होते हैं पर्सनल। एक होता है PERSONAL, वो पर्सनल होता है, मैंने अपने पर्सनल पर्पस के लिए। और एक होता है पर्सनल, ये क्या होता है? जहां पे जिसका मतलब है एम्प्लॉयज। यहाँ इस पर्सनल का मतलब है एम्प्लॉयज। यूज बाय पर्सनल इन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो कम्युनिकेशन नेटवर्क का क्या मतलब है? आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो, क्या प्रोसेस, क्या पैटर्न, क्या मेथड यूज कर रहे हो, इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये कम्युनिकेशन नेटवर्क किस चीज पर डिपेंडेंट होगा? किस चीज पर डिपेंड करेगा? दिस पैटर्न, आप क्या पैटर्न यूज करना चाहते हो, डिपेंड करता है। दिस पैटर्न डिपेंड अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, दूसरा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। पर्पस क्या है, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 लोग हैं, सिर्फ 4 ही लोग हैं, क्या वहां कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर सकता है? आंसर इज यस। ए चाहे बी से कर ले, ए चाहे सी से कर ले, ए चाहे डी से कर ले, 4 ही तो लोग हो, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लो। बट यही मैं बात करूं रिलायंस कंपनी की, जहां पे 4 लाख लोग हैं, कोई भी किसी से भी कम्युनिकेट कर ले। ए इससे कर रहा है, बी उससे कर रहा है, सी उससे कर रहा है, वहां रायता फैल जाएगा। जितने ज्यादा लोग, आप सबको पता है, उतनी ज्यादा बातें, उतने ज्यादा दिक्कतें, उतने ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स। वहां पे हमें एक पैटर्न चाहिए कि भाई ये पैटर्न चलेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो डिपेंड करेगा साइज पे, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज पे, आपका पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन क्या होना चाहिए। ठीक है, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क जो यूज करे जाते हैं मोस्टली कंपनीज में। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, आगे हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क्स जो यूज करे जाते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। टोटल बच्चों 5 टाइप्स के पढ़ने हैं। पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सिंपल क्वेश्चन आया, डिफाइन द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क कॉमनली यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। 5 टाइप के, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क का एक पार्ट था।
सिंपल आपको नाम लिखना है, डिफाइन करना है। मैं आपको अभी समझा देता हूं, आप कहोगे इतना इजी सर, इसमें था ही क्या। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, पहला समझो, पहला टाइप, पहला है वर्टिकल नेटवर्क। और वर्टिकल का तो आप जानते ही हो, वर्टिकल की शेप तो आप जानते ही हो, वर्टिकल की शेप ये होती है जहां पे कम्युनिकेशन दो लोगों के बीच में हो रही हो, दो सुपीरियर और जूनियर, यानी कि सीनियर और सबऑर्डिनेट। जैसे मान लो ए सीनियर है, बी उसका सबऑर्डिनेट, जहां पे कम्युनिकेशन इज बिटवीन टू पर्संस हु आर सीनियर एंड सबऑर्डिनेट, उसको बोलते हैं वर्टिकल नेटवर्क। क्या बोलते हैं? वर्टिकल नेटवर्क। व्हेन कम्युनिकेशन बिटवीन two persons, communication between two persons at communication between two persons at higher ranking and lower ranking, एक हायर रैंकिंग और एक लोअर रैंकिंग, between two persons at higher ranking and lower ranking, that is for example senior and subordinate, senior and subordinate। समझो कैसे? देखो जी, ये है मिस्टर एक्स, ये है मिस्टर एक्स जो कि मैनेजर हैं, और ये हैं मिस्टर वाई जो कि सुपरवाइजर हैं। इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रही है उसे वर्टिकल नेटवर्क की कम्युनिकेशन कहेंगे। दो डिफरेंट लेवल के पर्सन, सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, ये होता है वर्टिकल नेटवर्क। ये तो बहुत इजी था, आप सब जानते हो। अगला आ जाओ, सेकेंड, सर्किट नेटवर्क। सर्किट नेटवर्क, अब सर्किट नेटवर्क समझो बच्चों, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करके एक सर्किट बनाते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। व्हेन, फिर बताता हूं, व्हेन टू पर्सन्स, जब दो लोग कम्युनिकेट, व्हेन टू पर्सन्स कम्युनिकेट विद each other, when two persons communicate with each other, they form a circuit network, they form a circuit network। सर हमें समझाओ, हमें ये बात समझ में नहीं आई, समझो। ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी, ये सेम लेवल के भी हो सकते हैं, सीनियर जूनियर भी हो सकते हैं, जैसे मर्जी हो। ये इससे कम्युनिकेट करता है, ये इससे, ये इनको कम्युनिकेट करता है, ये इनको, यानी ये सर्किट बना लिया। आपने बचपन में साइंस में बनाई होगा सर्किट क्या होता है, ये सर्किट बन गया। इस टाइप की कम्युनिकेशन कब होती है बच्चों? जब दो लोग मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी ने टास्क दिया कि हमारे प्रोडक्ट की सेल क्यों कम है, इसका पता लगाओ। तो सेल्स मैनेजर और प्रोडक्शन मैनेजर इस इंक्वायरी में लग गए हैं। सेल्स मैनेजर मार्केट से रिव्यू लेके आ रहा है और प्रोडक्शन मैनेजर को पास कर रहा है कि भाई क्वालिटी में फर्क है, इसमें फर्क है। तो वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करके वो डिस्कशन कर रहे हैं। ए बी को कम्युनिकेट करता है, फिर बी ए को करता है, फिर ए बी को करता है, मतलब दोनों मिलकर कुछ काम कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सर्किट नेटवर्क, दिस इज कॉल्ड सर्किट नेटवर्क। व्हेन टू पर्सन्स कम्युनिकेट विद ईच अदर दे फॉर्म अ सर्किट नेटवर्क। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, फॉर एग्जांपल टू मैनेजर्स, टू मैनेजर्स taking review, two managers taking review on decreasing sale, कि सेल हमारी क्यों कम हो रही है, इस पर क्या ले रहे हैं, रिव्यू ले रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सर्किट नेटवर्क। फटाफट आप इन दो टाइप्स के नेटवर्क की फोटो ले लो, फिर आगे चले। फटाफट इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चले। तो दो टाइप के नेटवर्क बताया आपको। अच्छा, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा सर कि अगर मान लो दो लोग जो सुपीरियर सबऑर्डिनेट हैं, वो दोनों ही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और
किसी चीज पर काम कर रहे हैं तो क्या उसे सर्किट नेटवर्क बोलेंगे, तो वर्टिकल नेटवर्क बोलेंगे। तो बच्चों जब दो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं तो वो वर्टिकल नेटवर्क भी है और सर्किट नेटवर्क भी है। बट अगर वो सीनियर सबऑर्डिनेट नहीं है, डिफरेंट लेवल्स के हैं, सेम लेवल्स के हैं, तो वो सर्किट नेटवर्क कहलाएगा सिर्फ। राइट, ठीक है सर, आगे आ जाओ सर। अगला बताओ। अगला बहुत बढ़िया है, जो मोस्टली कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होता है और जो होना भी चाहिए मैं मानता हूं, वो ये है चेन नेटवर्क। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। चेन नेटवर्क, पहले डेफिनेशन लिखवाऊंगा फिर इसका डायग्राम से समझाऊंगा, समझो। चेन नेटवर्क क्या कह रहा है, व्हेन कम्युनिकेशन पैटर्न, ऐसा कम्युनिकेशन पैटर्न दैट फॉलोज चेन ऑफ कमांड्स, दैट फॉलोज चेन ऑफ कमांड्स, चेन ऑफ कमांड्स। एग्जाम्पल देखो कैसे सर, देखना ये कंपनी का ओनर है, ए कमांड देता है अपने दो डायरेक्टर्स को, बी और सी को। बी आगे अपने नीचे एक्स को कमांड देता है, अपने नीचे फिर एक्स वाई को देता है, वाई फिर अपने नीचे जेड को देता है, सी अपने नीचे डी को देता है, फिर डी अपने नीचे ई को देता है, ई अपने नीचे एफ को देता है। देख रहे हो चेन बन रही है, यू आर वॉचिंग दिस चेन, देख रहे हो ये चेन बन गई, दिस इज कॉल्ड चेन नेटवर्क। सर आपने कहा इसके डिसएडवांटेजेस हैं, हाँ भाई डिसएडवांटेजेस हैं, आप खुद सोचो। जो ऑर्डर ए ने बी और सी को दिया होगा वो ऑर्डर जेड तक पहुंचते पहुंचते आपको लगता है कि एग्जैक्ट वही रहा होगा। आप भी जानते हो बातें जितने जितने चेहरों से, जितने जितने लोगों से पास करती हैं, मैनिपुलेट होती रहती हैं। आपने कुछ बताया, सामने वाले ने उसमें कुछ चेंज कर दिया अपने अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन ने कुछ चेंज कर दिया, करते 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 करते, यानी आप कह सकते हो पहली चीज इसका डिसएडवांटेज ये है, अगर मैं डिसएडवांटेज की बात करूं, ये टाइम कंज्यूमिंग है। भाई ओनर का कमांड नीचे तक पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और वो डिफ्रेंशिएट भी हो सकता है, चेंज हो गया हो सकता है, अनक्लियर हो सकता है। क्या हो सकता है, इट मे टेक टाइम एंड मे नॉट बी क्लियर, यानी कि क्या हो वो आपको पता ही है। क्लियर का दूसरा नाम वेग, एम्बिगस हो जाए, इनका मतलब क्या होता है, नॉट क्लियर, जो चीज इजीली समझ ना आ रही हो। क्या बात समझ में आती है, जितने जितने चेहरों से, जितने जितने लोगों से कमांड पास करी, उतनी उतनी उसमें क्या हो सकती है, चेंजिंग हो सकती है। ठीक है ना, लोग अपना परसेप्शन, अपना पर्सपेक्टिव सामने वाले को बताते हैं, सामने वाला कुछ और परसीव करता है, फिर वो थर्ड को बताता है, फिर वो फोर्थ को बताता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चेन नेटवर्क। या चलो एक और कर लेते हैं, मैंने टोटल बताया 5 हैं, 4 3 हमारे हो गए, आ जाओ जी फोर्थ। फोर्थ देखो, फोर्थ है व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। क्या है सर, व्हील चरखा एंड स्पोक नेटवर्क। सर ये क्या है, अभी बता रहा हूं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। कम्युनिकेशन पैटर्न, कम्युनिकेशन पैटर्न व्हेन देयर इज, कम्युनिकेशन पैटर्न व्हेन देयर इज सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जहां पे बच्चों एक ही कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, व्हेन देयर इज सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी who gives instructions, who gives instructions to all working under him, जो एक ही पर्सन सब कुछ देख रहा है। यहां पे कोई चेन नहीं है, यहां पे कोई चेन नहीं है, सिंगल ही पर्सन है। देखो जी कैसे, ये ऐसा पता है कहां होता है, ये जो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क छोटी मोटी कंपनीज में, देखना क्या, ये है एक्स, सब कुछ यही है, यही ए को ऑर्डर देते हैं और ए से रिपोर्टिंग लेते हैं, यही बी को ऑर्डर देते हैं और बी से रिपोर्टिंग लेते हैं, यही सी को ऑर्डर देते हैं और सी से रिपोर्टिंग लेते हैं, यही डी को ऑर्डर देते हैं, डी से रिपोर्टिंग लेते हैं, यही ई को ऑर्डर देते हैं
और ई से रिपोर्टिंग लेते हैं, ये ही एफ को ऑर्डर देते हैं और एफ से रिपोर्टिंग लेते हैं। ऐसे ही अगर मैं बनाता जाऊं तो क्या बन गया, व्हील बन जाएगा पूरा। ये ही जी को ऑर्डर देते हैं, जी से रिपोर्टिंग लेते हैं। मतलब ऐसा नेटवर्क जहां पे एक ही पर्सन, इसको मैं कह सकता हूं वन मैन आर्मी, यही सब कुछ देख रहा है। सारा का सारा काम जो है वो यही देख रहा है, वन मैन आर्मी, सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी। सर क्या ऐसा भी होता है? हाँ ना बच्चों, ऐसा भी होता है। छोटी मोटी फर्म्स जो होती हैं, अब आप खुद सोचो, छोटी मोटी जो फर्म्स होती हैं, क्या वहां पे डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, इतनी चीजें रखी जाती है? वहां एक ही पर्सन होता है। जैसे छोटा सा होटल ले लो, मान लो आज कोई पर्सन एक ढाबा खोल लेता है, होटल खोल लेता है, तो एक ही पर्सन है, वो ही सब कुछ देख रहा है। शेफ को कोई प्रॉब्लम है, वो भी उसी के पास जा रहा है। मैनेजर को कोई प्रॉब्लम है, वो भी उसी के पास जा रहा है। वही ऑर्डर पास कर रहा है, वही सब कुछ देख रहा है, होता है। तो सर इसका कोई डिसएडवांटेज है? हाँ, तो इसका भी डिसएडवांटेज है। इसका भी क्या है? डिसएडवांटेज। बताना। पहली चीज तो, क्या ऐसा नेटवर्क लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जहां पे 1000 से ज्यादा लोग हो, वहां पे नेटवर्क काम कर सकता है? नो, नॉट बेनिफिशियल, नॉट बेनिफिशियल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस, लार्ज स्लैश बिग ऑर्गेनाइजेशंस। जैसे कि एग्जांपल, ये ऐसा नेटवर्क रिलायंस जैसी कंपनी पर चलेगा जहां पे लाखों एम्प्लॉइज हैं? नो। कि अंबानी जी सबको खुद ही कॉल कर रहे हैं, हाँ भी प्यून साफ हो गया फर्श, मैं आ जाऊं ऑफिस, बताओ जरा, काम चलेगा ऐसे? नो। टू, बच्चों एक और इसका डिसएडवांटेज है। आप सोचो, सी बहुत मेहनती है, जी बहुत मेहनती है, डी बहुत मेहनती है, ई बहुत मेहनती है, सब बहुत मेहनती हैं, सिर्फ इसको एक्स इज इनकॉम्पिटेंट। बताना, जो पर्सन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है वो ही इनकॉम्पिटेंट हो। बताना, क्या सब लोग सफर करेंगे? नहीं करेंगे? यस। इफ दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज इनकॉम्पिटेंट, इफ दैट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी, सॉरी, अरे यार वेट, तो भैया पूरा बिजनेस सफर करेगा। ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। होल बिजनेस विल सफर, होल बिजनेस, पूरा का पूरा बिजनेस सफर करेगा बच्चों। होल बिजनेस विल सफर इफ दैट सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी इज इनकॉम्पिटेंट। अगर वो अकेली कंट्रोलिंग अथॉरिटी ही इनकॉम्पिटेंट है, मतलब लायक ही नहीं है, तो पूरा का पूरा बिजनेस ही सफर करेगा। सच बात है कि नहीं है? यस सर। तो ये हो गया हमारा व्हील एंड स्पोक नेटवर्क। और लास्ट आता है स्टार नेटवर्क। लास्ट आता है, आप देख रहे हो कितने इजी नेटवर्क हैं। सर पेपर में हमें जो आपने डायग्राम्स बनाए हैं वो भी बनवा के आने हैं, कभी मत बना देना ऐसे डायग्राम्स, कभी नहीं। एग्जामिनर बिल्कुल मार्क्स काट लेगा। आपको जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई है वो इजी टू लर्न है, और अगर आप मॉड्यूल की लर्न कर सकते हो तो वेल एंड गुड। पांचों के नाम लिखने हैं, उनके बारे में दो दो लाइनों की डेफिनेशन, उनके डिसएडवांटेजेस, दैट्स इट। पूरे मार्क्स मिलेंगे, एक भी मार्क कोई आपका काट नहीं सकता। स्टार नेटवर्क देखो, कम्युनिकेशन पैटर्न, communication pattern that has multiple channels, जिसके पास क्या है? multiple channels of communication between all members, जहां पे बहुत सारे मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स हैं। देखना कैसे सर, बताओ जरा। देखो, ये बी ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ए बी से भी कम्युनिकेट करता है, बी ई से भी कम्युनिकेट करता है, बी सी से भी कम्युनिकेट करता है, ए ई से भी कम्युनिकेट करता है, ए डी से भी कम्युनिकेट करता है, सी ए से कम्युनिकेट करता है, सी डी से भी कम्युनिकेट करता है, ई बी से भी कम्युनिकेट करता है। सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं भाई। और देखो कौन सा रह गया, ए सी से हो गया, ए सबसे हो गया, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा। ए सी से भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है ना, ये इससे कर ही रहा है, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं।
सर ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा भी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया नहीं, छोटी फर्म जब होती हैं, सब एक दूसरे, चार ही लोग हैं, बताना, सिर्फ चार ही लोग हैं, चार ही लोग हैं, बताना क्या चार ही लोग स्टार नेटवर्क फॉलो नहीं करेंगे? यस, वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे। वहां पे क्या चेन ऑफ कमांड बनाओगे यार? जब चार ही लोग हैं, पांच ही लोग हैं, 10 ही लोग हैं, वहां पे क्या चेन ऑफ कमांड बनाओगे? बताओ। ठीक है सर, ऐसा नॉर्मली कब होता है सर? इसका एग्जाम्पल ही बताओ। हाँ बच्चों, आपने कभी जीडी सुने हैं, ग्रुप डिस्कशंस? वहां पे ऐसा ही होता है। ग्रुप डिस्कशन चल रहा है कंपनी के अंदर, हम किसी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी अपने सेल्स रेवेन्यू के ऊपर किसी चीज पर डीडी करने बैठे हैं सारे मैनेजर्स। बताना कौन सा नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा? स्टार नेटवर्क। हर मैनेजर अपनी राय रखेगा, दूसरे वाले मैनेजर को अपोज करेगा, उसका साथ देगा, जो भी वो करना चाहे। क्या बात समझ में आती है? यस सर। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये एक पेज में तो, एक बारी में तो नहीं आएगा, पहले आप फर्स्ट थ्री का ले लो, फर्स्ट थ्री का ले लो पहले, फिर उधर चलते हैं। फर्स्ट थ्री का ले लो पहले। अब आ जाओ जी, थ्री का आपने ले लिया, फोर और फाइव। अब फोर और फाइव का ले लो। ठीक है ना? ये होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, ये होते हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया, सर किस टाइप का कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें डिसाइड करना पड़ेगा, उसका क्राइटेरिया बताओ। तो बताया आपको मैंने, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं वो देखो, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो देखो, और पर्पस क्या है वो देखो। मान लो साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत बड़ा है, तो चेन नेटवर्क चलेगा मेरे हिसाब से तो, और वही चलता है। बट आप जीडी करने बैठे हो तो चेन नेटवर्क को फॉलो करोगे क्या? बताओ। तो फिर स्टार नेटवर्क फॉलो करोगे, फिर पर्पस देखोगे। तो वो डिपेंड करेगा इन चीजों पर, राइट? ये होता है हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क फिनिश। बहुत ही इजी चैप्टर है बच्चों। ठीक है, चलो अब चैप्टर के लास्ट दो टॉपिक्स बचे हैं, फटाफट उनको कर लेते हैं। दो बातें पढ़नी है हमें कम्युनिकेशन के बारे में। हमें कम्युनिकेशन के बारे में दो बातें पढ़नी है। क्या क्या? पहला कि गुड कम्युनिकेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दूसरा, हमें पढ़ना है कि कम्युनिकेशन करते टाइम क्या क्या बैरियर्स आते हैं। बैरियर्स का मतलब रुकावटें आती हैं, बहुत सारी रुकावटें आती हैं बच्चों। आपने किसी को फोन करा, नेटवर्क नहीं आ रहा, टेक्नोलॉजिकल बैरियर। आप किसी से बात करना चाहते हो बट वो डम है, डेफ है, उसको सुनाई नहीं देता, फिजियोलॉजिकल बैरियर। आप किसी वेस्ट बंगाल के पर्सन के साथ बिजनेस करना चाहते हो बट आपको हिंदी आती है, उसको आती नहीं, वो तो अपनी बंगाली बोल रहा है, लैंग्वेज बैरियर। बहुत सारे बैरियर्स हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो दोनों चीजों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सिंपल चीजें। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स का पूरा चार्ट बना लेते हैं, फिर बैरियर्स का बनाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स का चार्ट बनाना चालू करते हैं। अगर आप चाहते हो तो पेपर में सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा। सिंपल क्या? व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 3 मार्क्स। टोटल में आपको 7 से 8 कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा रहा हूं, आप कोई से भी 3 मार्क के लिए 6 लिख देना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सारे लिख देना। ठीक है ना? उस हिसाब से देख लेना जो जितने मार्क्स का पेपर में क्वेश्चन आए। 2 बार क्वेश्चन जब आया है तो 3-3 मार्क्स का आया है, राइट? समझो। आप भी जानते हो बच्चों, अगर कोई कम्युनिकेशन कर रहा है, एक सेकंड रुको बच्चों। हाँ, तो बच्चों आप भी जानते हो, अगर कोई कम्युनिकेशन आपसे कर रहा है या आप भी किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज जो आपको मन में रखनी है, ध्यान में रखनी है, दैट योर कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर। क्या होनी चाहिए? क्लियर।
सामने वाला आपकी बात को सिंपल तरीके से समझ पा रहा है, उसको दिक्कत नहीं आ रही। मान लो आपने किसी को, आपसे आपके बॉस ने रिपोर्ट मांगी है, आपने क्या करा, एक 100 लाइनों की रिपोर्ट बना के दे दी। बताना वो 100 लाइनों की रिपोर्ट पढ़ने बैठेगा क्या? अरे उसको प्रॉपर बुलेट्स में डालो, नंबरिंग में डालो, पैराग्राफ की फॉर्म में डालो, इट शुड बी वेरी क्लियर, क्रिस्प, ठीक है ना, फटाफट समझ आ जाए। क्या होनी चाहिए बच्चों? इजी टू ग्रैस्प, सामने वाला 2 मिनट में समझ जाए आप क्या कहना चाहते हो। इजी टू ग्रैस्प, इजी टू ग्रैस्प, सामने वाले के लिए वो इजी टू ग्रैस्प होनी चाहिए, ठीक है ना, विद प्रॉपर बुलेट्स एंड नंबरिंग। प्रॉपर वहां पे बुलेट्स यूज हो, नंबरिंग करी हो आपने, प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन आपको अपनी इंफॉर्मेशन में करना है। और बताओ सर, पहला तो हो गया क्लियर, आगे कौन साइज, कौन साइज। अब आपसे मान लो आप एक कंपनी के बॉस हो, यू आर द बॉस, कंपनी ने, आप बॉस, सॉरी आप तो बॉस ही हो, आपने अपने अकाउंटेंट को बुलाया और अकाउंटेंट से कहा भाई मुझे ऐसा कर, इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस ला दे, प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ला दे, बीएसपीएल ला दे। अब बीएसपीएल कितने पेजों की होती है? 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज। अब आप इतना बड़ा गट्ठा उठा के ले आए, उसमें कैश फ्लो, फंड फ्लो, बैंक रिकंसिलेशन, डेटर्स लिस्ट, क्रेडिटर्स लिस्ट, एम्प्लॉय लिस्ट, पीएफ लिस्ट, ये लिस्ट, वो लिस्ट, फलाना लिस्ट। बताना, क्या आपके पास इतना सब पढ़ने का टाइम है? क्या बैठोगे ये सब पढ़ने? अरे भाई आपको कॉन्साइज इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे तो बस इतना बता दे कि साल के अंदर कितने की सेल हुई, 50 करोड़ की, कितने का खर्चा हुआ, 40 करोड़ का, 10 करोड़ रुपए मैंने कमाए। 40 करोड़ में मेन मेन ऑब्जेक्ट्स बता दे कि भैया 20 करोड़ की सैलरी गई, 5 करोड़ की मार्केटिंग हुई, 5 करोड़ का रॉ मटेरियल, फलाना फलाना। कौन साइज, ब्रेविटी, हमें बस एग्जैक्ट वर्ड्स चाहिए। आप मेरे से ओवर एक्सेस कुछ इंफॉर्मेशन दोगे, मुझे नहीं समझ आ रही, ठीक है ना, कौन साइज इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करना है आपको, ब्रेविटी। ब्रेविटी का मतलब होता है बच्चों शॉर्टनेस, ब्रेविटी का मतलब क्या होता है, शॉर्टनेस। शॉर्टनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेविटी इज द एसेंस ऑफ गुड कम्युनिकेशन। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि क्या बोलना है, क्या बताना है, क्या पास ऑन करना है, और क्या नहीं बोलना है, नहीं बताना है, नहीं पास ऑन करना है। इररेलेवेंट चीजों को इग्नोर करना है, इग्नोर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, जो इररेलेवेंट है, जिसका कोई मतलब ही नहीं, इग्नोर करो उसको, इग्नोर इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। क्या बात समझ में आती है? तो 2 बातें क्या क्या होगी, आपकी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए, कॉन्साइज होनी चाहिए। अगला कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट का मतलब होता है बच्चों सॉलिड, कॉन्क्रीट का मतलब होता है सॉलिड। सॉलिड मींस बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। एग्जांपल सुनना, आप एक एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करते हो, मान लो एयर इंडिया में काम करते हो, आपके बॉस ने आपको बुलाया, उसने पूछा यार आजकल हमारी सेल कम हो गई है, ऐसा क्यों, हमारी सेल कम क्यों हो रही है? आपने उसको कहा सर ऐसा है कि ना, मुझे ऐसा लगता है हम लोग प्राइसेस थोड़े ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, इसलिए हमारी सेल कम हो गई है। उसने कहा ठीक है, आप ऐसा करो मुझे बताओ मार्केट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं हमारे से कंपेयर करके। उसने कहा जी जरूर बताता हूँ। एक चार्ट बना के लाया और बॉस को दिखाता, सर एयर इंडिया के प्राइसेस, जो हमारे प्राइसेस हैं, वो इंडिगो से करीब करीब 20 से 40% तक कम हो रहे हैं, मतलब सॉरी 20 से 40% तक ज्यादा हैं, ठीक है ना। करीब, वर्ड देखा आपने, करीब। अरे सर आप जब इंफॉर्मेशन ला रहे हो तो उनको प्रॉपर फैक्ट्स और फिगर्स के साथ लाओ ना। ये क्या होता है 20 से 40%, 20% का गैप, कोई फैक्ट ही नहीं, कोई सॉलिडिटी नहीं, आपकी बात पर वो कैसे विश्वास रखेगा? आप जो भी इंफॉर्मेशन पास कर रहे हो उसका प्रॉपर प्रूफ, प्रॉपर सॉलिडिटी, कि सर हमारा प्राइस
1200 रुपए है और उनका प्राइस 1400 रुपए है, यानी 200 रुपए का फर्क है, करीब 12% का फर्क है। ये क्या मतलब होता है? 20 से 40%। कल को मैं आप अपने प्राइसेस घटाने बैठूंगा तो क्या 20 से 40% तक देखूं किसमें 20 करना है किसमें 40 करना है? मुझे ये चाहिए, मुझे एग्जैक्ट फैक्ट बताओ, क्या है फैक्ट? मेरे से पूछा मेरे ऑनर ने, अरे कितना मार्केटिंग में पिछले साल खर्चा करा है? सर अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 करोड़ का खर्चा कर दिया। सर 10 से 15 करोड़ कोई बीच का मतलब ही नहीं है। 10 से 15 करोड़ का मतलब क्या होता है? सर बताओ तो एग्जैक्ट कितना? 10 करोड़, 11 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़, ये एग्जैक्ट फिगर तो दो। तो आपकी इंफॉर्मेशन में सॉलिडिटी होनी चाहिए, कंक्रीटनेस होनी चाहिए। क्या बात समझ में आती है? यस सर। आगे आ जाओ। नेक्स्ट, कंप्लीट। बच्चों ऑलवेज जब भी इंफॉर्मेशन दोगे कंप्लीट। आपने एक बात तो बचपन में सुनी होगी कभी ना कभी अपने पेरेंट्स के मुंह से, आधा सच पूरे झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अगर आप किसी को इंफॉर्मेशन दे रहे हो तो कंप्लीट, इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव। इट शुड क्या होनी चाहिए? इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव। कॉम्प्रीहेंसिव मीन्स होता है कंप्लीट। इट शुड बी कॉम्प्रीहेंसिव, कवरिंग ऑल facts, all relevant facts, covering all relevant facts and info। सारे के सारे रेलिवेंट फैक्ट्स और इन्फो उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। क्या बात समझ में आती है? सारे के सारे इन्फो और फैक्ट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है सर। अगला, कर्टियस। बच्चों आपकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कर्टियस। व्हाट डू मीन बाय कर्टियस? सर कर्टियस का मतलब होता है पोलाइट। आप कभी भी जब भी किसी से कम्युनिकेट करोगे, यू शुड नॉट बी रूड इन एंगर। ठीक है ना? किसी के साथ बदतमीजी नहीं, पोलाइटनेस। ठीक है ना? रिस्पेक्ट सामने वाले को। आपने कभी भी देखा होगा या आपने कभी मेल ड्राफ्ट करी होगी, मान लो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से हम शॉपिंग करते हैं और हमारे पास जो ऑर्डर आया हमारी संतुष्टि का नहीं है, सेटिस्फेक्शन का नहीं है, तो हम उसका रिटर्न डालते हैं या फिर कंप्लेंट डालते हैं। तो कभी ऐसे डालते हैं तुम्हारी ऐसे की तैसे, तुम्हारी ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं। पोलाइट, डियर सर। ठीक है ना? ऑलवेज विद courtesy कि भाई डियर सर, the product I found, the product I received was not up to my satisfaction and I want to get refund of my product and return the same with sincere regards, this and this। ये एक तरीका है किसी के साथ कम्युनिकेट करने का। जो भी अपनी कर्टेसी भूल जाता है ना, दैट मीन्स वो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर आपकी नॉलेज का कि कोई फायदा नहीं अगर आप किसी के साथ कर्टियस नहीं हो। ठीक है सर। और लिसनिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये तब की बात है जब आप किसी की इंफॉर्मेशन सुन रहे हो, लिसन कर रहे हो, यानी आप रिसीवर हो। आप इंफॉर्मेशन के क्या हो? रिसीवर हो। जब भी आप सामने वाले की बात को सुनो, जब भी आप सामने वाले की बात को सुनो, तो ऑलवेज उसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको इस चीज से रोक सकती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने किसी को फोन करा, आवाज आ रही है तो वो नॉइज हो गई, टेक्निकल बैरियर हो गया, नहीं सुन पा रहे। या मान लो जब आप कई इंफॉर्मेशन को ग्रैस्प कर रहे हो, कोई आपको कुछ बात बता रहा है, उस टाइम आप अपसेट हो, तो आप उस चीज का ध्यान नहीं दोगे उस पर, वो क्या बोल रहा है आप इग्नोर करोगे। तो अगेन आपकी जो इन्फॉर्मेशन जो आपको पास ऑन हुई है, आप उसमें ढंग से समझ नहीं पाओगे, आप गुस्से में हो तभी समझ नहीं पाओगे। तो यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, न्यूट्रल, ऑब्जेक्टिव बाय लिसनिंग टू अदर्स। आपको बहुत ध्यान देना है सामने वाला क्या बोल रहा है, क्या बताना चाह रहा है। ठीक है ना? यू शुड बी, ऐसे मत लिखो, पर्सन शुड बी, द पर्सन शुड बी, क्या होना चाहिए? द पर्सन शुड बी प्रैक्टिकल, ऑब्जेक्टिव एंड न्यूट्रल इन इमोशंस। ना ही वो दुखी होना चाहिए, ना ही वो बहुत खुश होना चाहिए, ना ही वो बहुत ही एंगर में होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, तभी वो बात को समझ पाएगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशंस वाले हो कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, अपसेट हो जाते हो, ठीक है ना,
तो आप कभी भी एक गुड लिसनर, गुड कम्युनिकेटर नहीं बन सकते, बिकॉज ना ही आप सामने से कुछ सुन पाओगे, ना ही आप खुद का डिसीजन अच्छा ले पाओगे। ठीक है सर, आगे। जब भी आप किसी से बात कर रहे हो तो आपकी फोकस एंड अटेंशन सिर्फ और सिर्फ उस कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। मल्टीपल एक्टिविटीज अगर आप एक साथ कई काम कर रहे हो, कोई आपसे कुछ बात कर रहा है और आप साथ में मोबाइल में गेम खेल रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो, तो वो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। मल्टीपल एक्टिविटीज में हिंडर, खराब कर सकती हैं, में हिंडर योर कम्युनिकेशन, वो खराब कर सकती हैं आपकी कम्युनिकेशन को। ठीक है जी, आगे। और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार सिर्फ यही पॉइंट 2 मार्क्स का पेपर में आ गया था, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। बच्चों ये बात में कोई नहीं बता रहा, आपके पेरेंट्स ने भी आपको बहुत बार बताई होगी कि कभी भी किसी से जब बात करो, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, ऑलवेज अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, अवेयर रहो आप क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किस समय बात कर रहे हो। ना ही आपको बात करते हुए, कम्युनिकेट करते हुए किसी से बहुत ही खुश रहना है, बहुत दुखी रहना है, एंगर में रहना है, कोई डिसीजन लेते हुए खुश दुख, ये सब चीजें बिल्कुल आपके डिसीजंस को हैम्पर कर सकती हैं। यू शुड बी इमोशनली अवेयर। होता है कि लाइफ में कभी कभार बैड टाइम्स, गुड टाइम्स चलते रहते हैं, दैट डजंट मीन कि आप अपनी कम्युनिकेशन करते टाइम उन चीजों को रिफ्लेक्ट करो। अगर आप बहुत ज्यादा खुशी में हो ना, तो हमेशा देख लेना जो डिसीजन लोगे गलत लोगे। बहुत ज्यादा अपसेट हो, गुस्से में हो, डिसीजन जो लोगे गलत लोगे। आप न्यूट्रल डिसीजन, अच्छा डिसीजन तभी ले सकते हो जब आप न्यूट्रल हो, आपको कोई भी इमोशंस परेशान नहीं कर रहे हैं। यानी कि इंटेंस इमोशंस जो होते हैं ना, वो बड़े दिक्कत वाले होते हैं। इंटेंस इमोशंस ऑलवेज हैम्पर गुड कम्युनिकेशन, and a person should be emotionally aware while डिसीजन मेकिंग। आप कभी भी कोई डिसीजन मेकिंग कर रहे हो तो यू शुड बी वेरी वेरी इमोशनली अवेयर कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो। इमोशनली अवेयर वाइल डिसीजन मेकिंग, फुल स्टॉप। क्या बात समझ में आते हैं? इंटेंस इमोशंस मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप बहुत जल्दी एंगर में आ जाते हो, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते हो, ठीक है ना, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हो। ये सब इंटेंस इमोशंस का पार्ट है, ये सब इंटेंस इमोशंस का पार्ट है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ये थे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मैंने 8 समझाए हैं, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करा है। मैं सजेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप मॉड्यूल की लैंग्वेज को पढ़ लेना, जितनी याद रहे उतनी लिख देना, मेरी लैंग्वेज में लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको लाइंस में कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अपनी लैंग्वेज में सारी बातें एक्सप्लेन करी। ठीक है, और हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाता है। वी मूव ऑन टू लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब मैंने पहले ही बता दिया, ऑब्स्टेकल्स। क्या ऑब्स्टेकल्स हैं? अब मैं लिखवाता जाऊंगा, आप देखते रहना, 2 मिनट का काम है। फिजिकल बैरियर्स, फिजिकल बैरियर्स जैसे कि क्या? नॉइस हो रही है, सोचो आप घर में किसी से फोन पे बात कर रहे हो और आपके साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वो होती है ना मशीन, टाइल्स कट करने वाली चल रही है, घैं घैं, बताना क्या कम्युनिकेट कर पाओगे? नो। एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस, क्या ये आपकी कम्युनिकेशन को होने देंगे? आंसर इज नो, आप कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। और बताओ सर, लैंग्वेज बैरियर्स, मैंने आपको अभी बताया था लैंग्वेज बैरियर्स, वेस्ट बंगाल वाला एग्जांपल। मान लो अब आपको किसी वेस्ट बंगाल के पर्सन से प्यार हो गया, अब आप उसको प्रपोज करना चाहते हो,
वो तो बंगाली जानती है, आप हिंदी, आप उसे हिंदी में बोल रहे हो, वो तो समझ ही नहीं पा रही। फिर आपको बोलना ही पड़ेगा गूगल से लर्न करके। क्या बोलते हैं, आमी को तुमा से बालो बाची, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, तो वो लैंग्वेज बैरियर्स हैं। आपकी लैंग्वेज उसको नहीं समझ आ रही, उसकी लैंग्वेज आपको नहीं समझ आ रही, आप कम्युनिकेट करना चाहते हो बट लैंग्वेज दिक्कत बन रही है, और ये बनती है। ठीक है ना, तो आप फिक्र मत करो, आज के टाइम पे तो सॉल्यूशन है, फटाफट गूगल कर लेना कि आई लव यू को बंगाली में क्या कहते हैं और बोल डालना। ठीक है ना, लैंग्वेज बैरियर्स, क्या लिखवाऊं इसके बारे में, कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स, कल्चरल बैरियर्स का मतलब देखो बच्चों, जैसे आप बात करो इंडिया में, तो बच्चों इंडिया में अगर किसी का फ्यूनरल है, तो आप कैसे कपड़े पहनते हो? हमारे यहाँ तो जी व्हाइट क्लोथ्स पहने जाते हैं, हम तो व्हाइट क्लोथ्स पहनते हैं। बट यही चीज अगर इंग्लैंड में हो रही है और वहां किसी फ्यूनरल में जाना है, तो वो लोग ब्लैक पहनते हैं। है कि नहीं फर्क कल्चरल बैरियर्स में? यस, बहुत फर्क है। अब आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हो जो डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करता है, क्या बैरियर्स आएंगे कि नहीं आएंगे? यस। आप कल को यूके गए मान लो किसी मीटिंग के लिए, और वहां पे किसी की फ्यूनरल में जाना पड़ा आपको, आप व्हाइट कुर्ता पजामा पहन जाओगे, और वो लोग ब्लैक सूट्स पहन के आते हैं, उनका तो प्रॉपर ड्रेसअप है, ब्लैक सूट पहनते हैं। है कि नहीं है डिफरेंस? यस। आपने ये चीज वहां देखी होगी, इस मूवी में बहुत अच्छी तरह दिखाया हुआ है, पीके। हाँ पीके, जो आमिर खान की मूवी, आपने देखा था ना कि वहां पे कितने कल्चर है हमारे देश के अंदर, कितनी प्रॉब्लम आ रही थी, कल्चरल बैरियर्स। और देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बैरियर्स, ऑर्गेनाइजेशनल, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बैरियर्स। बच्चों ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी बैरियर्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी बैरियर्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको पता है, अभी हमने ऑर्गेनाइजेशन पढ़ी थी पीछे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन नेटवर्क पढ़े थे। अब मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन चेन नेटवर्क फॉलो कर रही है, तो बताओ वहां पे क्या बैरियर्स आएंगे? यस, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल बताऊं, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन क्या फॉलो कर रही है, चेन नेटवर्क फॉलो कर रही है, तो यहाँ पे क्या बैरियर बन जाएगा आप लोगों के लिए, बताना? टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ये बहुत। अगर कंपनी यूज कर रही है सिंगल कंट्रोलिंग अथॉरिटी वाला, कौन सा था, व्हील एंड स्पोक नेटवर्क, अगर मान लो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क फॉलो कर रही है, और वो अकेला जो पर्सन सब कुछ कंट्रोल करता है, ठीक है ना, वो ही गायब हो गया, मान लो वो पहाड़ों में घूमने चला गया, नेटवर्क ही नहीं आ रहे, क्या बैरियर आएंगे? यस, क्योंकि वो एक ही अकेला पर्सन था, हम किसी के साथ अब कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। तो ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी एक बैरियर बन सकता है। ऑर्गेनाइजेशन का कैसा स्ट्रक्चर है, ये भी एक बैरियर बन सकता है लोगों के बीच में। क्या पता लोग अपनी फीलिंग्स को, अपने कुछ कंप्लेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो, बट क्योंकि बैरियर ही ऐसा है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि हम सामने वाले से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, हम अपनी बात रख ही नहीं पा रहे हैं। अब भाई मान लो व्हील एंड स्पोक नेटवर्क में आप परेशान हो, बट अगेन एक ही पर्सन है जो कम्युनिकेशन सब कुछ कर रहा है, आप उसको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो, उसी की वजह से तो परेशान हो, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? दिक्कत है। आगे आ जाओ, और कौन से बैरियर्स होंगे सर? देखो, अभी आपको बताया इमोशनल बैरियर्स, इमोशनल अवेयरनेस एंड कंट्रोल। अरे भाई जब आप एक्सट्रीम एंगर में हो, आप इंटेंस इमोशन वाले पर्सन हो, बताना क्या आप सामने वाले की बातों को समझ पाओगे? नो। आपके इंटेंसिव इमोशंस हैं, इंटेंस इमोशंस हैं, हमेशा गुस्से में रहते हो आप, या हमेशा एक्साइटेड रहते हो, या हमेशा अपसेट रहते हो, तो बताना क्या ये भी एक बैरियर है? यस, ये भी एक बैरियर है। आप कभी समझ ही नहीं पाओगे, ना कभी समझा पाओगे सामने वाले को अपनी बात, या उसकी बात नहीं समझ पाओगे कभी भी। आप रियल लाइफ में भी करके देख लेना, इस बारे में तो मैं आपको क्या ही बताऊं। जब आप अपने इमोशंस पर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो सामने वाला आपको जितना मर्जी समझाने की कोशिश कर ले, जितना मर्जी। इसमें एक और चीज आती है बच्चों, मिसट्रस्ट। आप किसी पर भरोसा ही नहीं करते, आपको कभी किसी पर विश्वास ही नहीं होता, बताना क्या आप कभी भी सामने वाले की बात को समझ पाओगे? नहीं, क्योंकि आपने अपने अंदर इमोशंस ऐसे बिठा रखे हैं कि आप उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते। आपका नेचर ही ऐसा है कि यू कांट ट्रस्ट एनीवन, सामने वाला जितना मर्जी बोल ले, आपको वो चीज समझ ही नहीं आएगी। ओके, कैसे आप कम्युनिकेशन कर पाओगे? हाउ विल यू कम्युनिकेट इफेक्टिवली? एटीट्यूड बैरियर्स, एरोगेंस जैसे कि हो सकती है,
जी जो मैं कह रहा हूं वो सही है। सामने वाला आपसे कह रहा है आपकी तबीयत खराब है कि जाओ भाई चेकअप करवा लो, दिक्कत हो सकती है, नहीं भाई ओके अपन। सामने वाला कह रहा है आप ड्राइविंग कर रहे हो, भाई तुझे नींद आ रही है बैठ जा तू मैं ड्राइव कर लें, तो नहीं नहीं मैं हूं ना मैं ठीक हूं। एरोगेंस, एटीट्यूड, आप सुनना ही नहीं चाहते सामने वाले की, सामने वाला आपसे बात कर रहा है आप। हाँ। हम्म। हम्म। व्हाट इज दिस एटीट्यूड, आप सामने वाले की बात को सुनना ही नहीं चाहते हो, एटीट्यूड एरोगेंस बैरियर है। अच्छा, टेक्नोलॉजी बैरियर्स, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया। आपने किसी को फोन कर रखा है नेटवर्क ही नहीं आ रहे, आपने किसी को व्हाट्सएप करा उसके घर में नेटवर्क कनेक्शन ही नहीं आते, नेटवर्क प्रॉब्लम है, या आपके पास जो टेक्नोलॉजी है वो आउटडेटेड है। जैसे गांव देहातों में आज भी बच्चों कई जगह ऐसी जगह है ना 3G आ रहा है, आप वीडियो कॉल करना चाहते हो वहां 3G चल रहा है, वीडियो कॉल चलेगी नहीं। ठीक है जी, टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। और लास्ट है जेंडर बैरियर्स। जेंडर बैरियर्स कैसे बच्चों, ये सब बात आप जानते हो। कई लोग अभी भी ऐसे हैं, और होता ही है ये, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, ऑल ओवर दी वर्ल्ड ऐसे हैं कि डिफरेंट जेंडर से कम्युनिकेशन करने में डिफिकल्टी है उन्हें। जैसे लड़का लड़की से बात करने में हिचकिचा रहा है, लड़की लड़के से बात करने में हिचकिचा रही है। आप कभी भी देखना, आप कभी शॉपिंग करने जाओगे, अगर आपको सेल्स में लड़का मिल जाए, मतलब सेम जेंडर का मिल जाए, तो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो, बहुत कंफर्टेबल हो, यार ये फिट नहीं हो रहा, यार ये यार वो। बट यही अगर अपोजिट सेक्स मिल जाए तो दिक्कत आ जाती है। अब जैसे लड़का गया ट्राउजर खरीदने गया, लोअर खरीदने गया, अब वो बताएगा ही नहीं मुझे, मतलब समझ रहे हो आप। तो जेंडर बैरियर से यू कांट कम्युनिकेट विद डिफरेंट जेंडर सो अप्रोप्रिएटली, सो कंफर्टेबली कि आप उन्हें सब कुछ कम्युनिकेट कर पाओ। अच्छा एक और चीज, क्वांटम ऑफ कम्युनिकेशन। अब फीमेल टू फीमेल कम्युनिकेशन तो आप जानते हो, ये है, इतना क्वांटम है पूरे दिन। और मेल टू मेल कम्युनिकेशन ये क्वांटम है, ये भी एक बैरियर है। अब जब जेंडर मेल और फीमेल कम्युनिकेट करेंगे तो फीमेल के पास कम्युनिकेट करने के लिए इतना, और मेल के पास कम्युनिकेट करने के लिए इतना, बताओ कैसे बैठेगी अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी एक बैरियर्स है, ठीक है ना। तो दीज आर कॉल्ड जेंडर बैरियर्स, दीज आर कॉल्ड जेंडर बैरियर्स। तो बच्चों ये हमारा चैप्टर होता है खत्म। मैंने आपको फिर बता देता हूं, पेपर में स्ट्रेट क्वेश्चन आएगा, what are the barriers of communication, what are the characteristics of effective communication, define types of communication, define non-verbal communication, straight question straight आंसर देना है आप लोगों को। ठीक है बच्चों, सब चीजों की डेफिनेशन एक बार मॉड्यूल से रीड आउट कर लेना, कोई भी डाउट हो तो मैं बैठे ही हूँ। आज का सेशन करते हैं खत्म, बाय बाय।